नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर श्रीकांत त्रिपाठी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अवैध निर्माण की श्रेणियाँ क्या क्या है, वो कौन कौन सी श्रेणी है जिसमें अवैध निर्माण की गिनती की जाती है भवन से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों को इसके बारे में गलत जानकारियाँ होती हैं कि अवैध निर्माण किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है या अवैध निर्माण ये होता है। तो आज इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो लेके आया है आप सबके लिए कि अवैध निर्माण की क्या क्या श्रेणियाँ हैं भवन से रिलेटेड, जो आप बिल्डिंग बनाते हो उससे जुड़ी हुई। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अवैध निर्माण हमारा, जब हम अपने भवन का नक्शा पास कराते हैं, स्वीकृत कराते हैं, उसके बाद जब हम निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय अगर हमारी त्रुटि हो जाती है कि हमारा जितना भवन का नक्शा पास हुआ है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से, अगर उसी नक्शे के आधार पर अगर आप अपने मकान का निर्माण कार्य कराते हैं तो वो अवैध की श्रेणी में नहीं आता। परंतु अगर आप जितना आपको अनुमन्य हुआ है, जितना आपको पास हुआ है निर्माण के लिए, अगर उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर अगर आप निर्माण करते हैं तो जो निर्माण आप करते हैं उस निर्माण को अवैध कहा जाता है। परंतु उसमें भी एक आपका पॉइंट होता है कि उस अवैध निर्माण में भी एक सीमा होती है, उस सीमा तक उसको आप वैध करा सकते हैं, लेकिन उस सीमा के बाहर अगर आप जाते हैं तो वो पूर्णतः अवैध कहलाता है, जिसको वैध नहीं किया जा सकता। तो एक हमारा जो आपका जानकारी ये हुआ कि वह अवैध निर्माण जो नक्शा पास करा रहे हैं उससे जुड़ा। और दूसरा हमारा होता है अवैध निर्माण वो कहलाता है कि जब आप मकान बनवाने जा रहे हैं और आपकी ज़मीन का लैंड यूज़, आप उस जिस ज़मीन पर हैं उस ज़मीन का अगर आपके मास्टर प्लान में लैंड यूज़ दूसरा है, सब मान के चलिए जैसे आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जिस भूमि पे, उस भूमि का भू उपयोग मास्टर प्लान के हिसाब से अगर वो आवासीय है और वहाँ पे कमर्शियल नहीं बना सकते, अनुमन्य नहीं है, तो अगर वहाँ पे आप कमर्शियल बनवा लेते हैं या इंडस्ट्रियल बनवा लेते हैं तो वो निर्माण अवैध कहलाएगा, वो पूर्णतः अवैध ही कहलाएगा, क्योंकि उस ज़मीन का भू उपयोग भी बिल्कुल विपरीत है। मतलब कि भू उपयोग आपका वहाँ पे आपको अलाउ करता है कि आप आवासीय बिल्डिंग ही, आवासीय मकान ही बना सकते हैं, अपितु आपने वहाँ पे उसके विपरीत निर्माण कर लिया है, यानी कि आवासीय की जगह आपने वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है, जो कि उस भू उपयोग के बिल्कुल विपरीत है। तो उस दिशा में वो निर्माण पूरा का पूरा अवैध कहलाएगा। तो गाइस, ये कुछ जो